नमस्कार दोस्तों। हमने अपनी पिछली वीडियो में नवाचार के अर्थ, विशेषताएं, आवश्यकता, महत्व व प्रकार के संबंध में अध्ययन किया था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम नवाचार के पद, नवाचार कार्यकर्ता की भूमिका व विशेषताएं तथा नवाचार के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां व उनको दूर करने के उपायों का अध्ययन करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। नवाचार अंगीकार करने के पद या प्रक्रिया, द स्टेजेस ऑफ प्रोसेस ऑफ एडॉप्टिंग इनोवेशन। नवाचार को अंगीकार करने के लिए, आत्मसात करने के लिए कुछ पद होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जिनके आधार पर ही हम नवाचार को स्वीकृत कर सकते हैं, अपना सकते हैं। तो फर्स्ट है इसमें संज्ञान। संज्ञान क्या होता है? जैसे नवाचार को अंगीकार करने के लिए सर्वप्रथम व्यवहारकर्ता को नवाचार का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यानी कि जो नवाचार अपनाने वाला है, नवाचार के बताने वाला है, उसको उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसे नवाचार के संबंध में पूरा परिचय प्राप्त होना चाहिए। और उसके बाद में नवाचार का प्रयोग करने की विधियों को जानना और समझना होता है। नवाचार का संज्ञान यानी कि उसको अपनाने की विभिन्न स्रोत हो सकते हैं। ये हमें नवाचार का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? इसके स्रोत हैं देश विदेश की शिक्षा संबंधी पत्रिकाएं, जर्नल्स, शोध पत्र एवं पत्रिकाएं, सरकारी अभिलेख, जनसंचार के माध्यम, प्रसार सेवा या सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि। इनके माध्यम से हमें नवाचार की जानकारी होती है। सेकंड है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा यानी किसी भी वस्तु या विचार को स्वीकृत करने के लिए उसके प्रति जिज्ञासा होना, उत्सुकता एवं तत्परता होना आवश्यक है। नवाचार को व्यापक रूप से अंगीकार करने के लिए जनमानस में जिज्ञासा एवं उत्साह जागृत करना होता है। और यह कार्य किसका है? कार्यकर्ता का। यह कार्य विचारकों, प्रशासकों व स्वयंसेवी संगठनों को करना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, परीक्षण, टेस्टिंग। परीक्षण का जो अर्थ है वो क्या है कि परीक्षण का अभिप्राय विचाराधीन नवाचार के गुण, दोषों एवं व्यवहारिकता की जांच परख से है कि जो हम नवाचार लाना चाहते हैं उसका जनसंख्या पे, जनमानस पे क्या इफेक्ट होगा, उसके क्या गुण दोष हैं, क्या वह सही रहेगा या नहीं रहेगा, इसका परीक्षण किया जाना जरूरी है। नवाचार तभी स्वीकार्य हो सकता है जब व्यवहारकर्ता के मन में कोई शंका एवं संदेह न रहे। व्यवहारकर्ता को जिसको नवाचार, जिसके लिए नवाचार लागू करना है, जिस पर नवाचार बताना है, नवाचार लागू करना है, यानी जिसको हम बता रहे हैं कि ये नवाचार हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हमें अगर इसको अपनाएंगे तो हमें बहुत से लाभ प्राप्त होंगे, यानी प्राप्त नवाचार को अपनाने वाला व्यवहारकर्ता कहलाता है। इसके लिए कार्यकर्ताओं की बैठकें एवं विचार गोष्ठियां आयोजित कर नवाचार के संबंध में प्रचुर विचार विमर्श का अवसर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है मूल्यांकन, इवोल्यूशन। मूल्यांकन का अभिप्राय नवाचार के संबंध में लाभ हानि का आकलन करना है। नवाचार अंगीकार करने वाला यानी नवाचार अपनाने वाला व्यक्ति नवाचार अपनाने में आई कठिनाइयों एवं समस्याओं के समाधान का विचार करता है। यदि लाभ का पक्ष प्रबल होता है तो वह उसे शीघ्रता से अपना लेगा, और अगर वह लाभ का पक्ष उसमें कमजोर होगा तो वह उसे अस्वीकार कर देगा। और लास्ट है इसमें आत्मसात करना। नवाचार को स्वीकार करने या आत्मसात करने की स्थिति अंतिम अवस्था होती है। यदि पूर्व के चारों पदों कौन कौन से? संज्ञान, जिज्ञासा, परीक्षण और मूल्यांकन, इन पर उसे अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं तभी वह उसे आत्मसात यानी कि उसे अपनाता है। नवाचार आत्मसात करने में व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रभाव पड़ता है।
अनेक व्यक्ति नवाचार को खुले मन से, स्वतंत्र मन से अस्वीकार कर लेते हैं, तो कुछ उसे अस्वीकार कर देते हैं, असमंजस में रहते हैं कि उन्हें उसे अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए। प्रगतिशील लोग नवाचार जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, यानी जो स्वतंत्र दिमाग वाले होते हैं, स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं, वे उसे जल्दी अपना लेते हैं। जबकि परंपराओं एवं रूढ़ियों से ग्रस्त व्यक्ति नवाचार को शीघ्र ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नवाचार कार्यकर्ता की भूमिका, रोल ऑफ इनोवेशन वर्कर, कि नवाचार जो कार्य है उसमें जो कार्यकर्ता है उसकी क्या भूमिका होती है। तो फर्स्ट है इसमें परंपरावादी विचारों को दूर करना। नवाचार ग्रहण करने वालों के मन मस्तिष्क में अपनी परंपराओं एवं स्थापित तंत्र एवं विचारों के प्रति मोह होता है। क्यों होता है? क्योंकि वे काफ़ी लंबे समय से उन परंपरावादी विचारों को अपनाते हुए आ रहे हैं, उन्हीं के अनुरूप कार्य करते हुए आ रहे हैं, इसलिए वे नए विचारों को ग्रहण करने में संकोच करते हैं। इसलिए नवाचार कार्यकर्ता का जो कार्य है ऐसे विचारों को दूर करना होता है, और इसके लिए इसमें नवाचार कार्यकर्ता अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। और जो इसमें कार्यकर्ता है वह व्यक्तियों को, जो परंपरावादी व्यक्ति होते हैं, उन्हें मानसिक रूप से तैयार करने का कार्य करता है। सेकंड है समस्याओं का समाधान करना। नवाचार ग्रहण करने वालों की समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना भी नवाचार कार्यकर्ता का अहम कार्य होता है, जिसमें वह अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभाता है। नेक्स्ट है इच्छा शक्ति जागृत करना। नवाचार ग्रहण करने वालों के मन में नवाचार को अपनाने के लिए इच्छा शक्ति जागृत करने में कार्यकर्ता की भूमिका होती है, और नवाचार को बनाए रखने के लिए उनमें उत्साह को भी बनाए रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट है बाधाओं को दूर करने का कार्य करना। नवाचार ग्रहण करने में यदि कोई बाधा आती है तो उन्हें दूर करने का कार्य भी नवाचार कार्यकर्ता के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है अच्छे परिणामों का प्रचार प्रसार करना। यदि नवाचार को स्वीकार करने के बाद में यदि उसके हमें कोई अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं तो उनका प्रचार प्रसार करना भी नवाचार कार्यकर्ता का कार्य होता है। नेक्स्ट है नवाचार कार्यकर्ता की विशेषताएं। नवाचार लागू करने में कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए उसमें कुछ व्यक्तिगत गुण एवं विशेषताएं होनी आवश्यक होती हैं, जैसे विश्वसनीय व्यक्ति। नवाचार कार्यकर्ता का समाज में नवाचार कार्यकर्ता को समाज में एक विश्वसनीय व्यक्ति होना चाहिए, समाज के लिए एक विश्वसनीय, जिसमें वह सभी उसके ऊपर विश्वास कर सके, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। सेकंड है कर्मठ व धैर्यवान। नवाचार कार्यकर्ता को कर्मठ, धैर्यवान एवं प्रयत्नशील होना चाहिए। जो व्यक्ति नवाचार के लिए कार्य कर रहा है वह व्यक्ति अपने कार्य के प्रति कर्मठ व धैर्यवान होना जरूरी है, तभी वह अपने कार्य को पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी से कर सकेगा। नेक्स्ट है मूल्यांकन करने की क्षमता। ग्रहणकर्ताओं में नवाचार के मूल्यांकन करने की क्षमता का विकास करने की योग्यता होनी चाहिए। नवाचार कार्यकर्ता में एक यह भी विशेषता होनी चाहिए, गुण होना चाहिए कि वह जो लोग इस नवाचार को अपना रहे हैं उनमें किस हद तक उन्होंने उसको अपनाया है उसका मूल्यांकन करने की क्षमता भी उनमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। ग्रहणकर्ताओं के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखना चाहिए। नवाचार कार्यकर्ता को ग्रहणकर्ताओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। और लास्ट है संपर्कशीलता का गुण। नवाचार कार्यकर्ता में संपर्कशीलता का गुण होना चाहिए कि किस प्रकार से जिन नवाचार को हम दूसरे व्यक्तियों को अपनाने के लिए जागृत कर सकते हैं, उनसे किस तरीके से हम उन्हें उसके प्रति जागरूक कर सकते हैं कि वे उसे अपनाएं और अपना लाभ प्राप्त करें।
नेक्स्ट है नवाचार के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ और दूर करने के उपाय। प्रचलित व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था लागू करने में अनेक कठिनाइयाँ एवं बाधाएं आती हैं। इन बाधाओं को दो श्रेणियों में, दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहली है व्यक्तित्व संबंधी बाधाएं या आंतरिक बाधाएं, और सेकंड है क्रियात्मक बाधाएं या बाह्य बाधाएं। इन दो भागों में नवाचार में आने वाली कठिनाइयों को बांटा गया है। तो अब इसमें फर्स्ट है व्यक्तित्व संबंधी या आंतरिक बाधाएं। व्यक्तित्व संबंधी बाधाओं में ऐसी बाधाओं को सम्मिलित किया जाता है जो ग्रहणकर्ता के स्वभाव, प्रकृति, रुचि एवं मनोवृत्ति जैसे व्यक्तिगत कारणों से संबंधित होती है, जिन्हें हमने निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझाया है। फर्स्ट है आदतें। परिवर्तन एवं नवाचार अपनाने में व्यक्ति की आदतें एक बड़ी बाधा के रूप में प्रकट होती हैं। व्यक्ति इन आदतों का दास होता है, गुलाम होता है, और इसलिए आदतें स्थापित प्रणाली में अपना स्थान बना लेती। मतलब जो भी प्रणाली स्थापित है, जो चली आ रही है, उनमें आदतें अपना एक स्थान बना लेती हैं। इसलिए जब नएपन को अपनाने की बात होती है तो आदतें उसमें सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती हैं। अतः इन आदतों में वांछित परिवर्तन करके ही नवाचार लागू किया जा सकता है। सेकंड है आत्मविश्वास का अभाव। नवाचार को अपनाने में अनेक चुनौतियों एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनेक व्यक्ति इन कठिनाइयों से भयभीत होते हैं और इनका सामना नहीं कर पाते। इसे ही आत्मविश्वास का अभाव कहा जाता है, और आत्मविश्वास की यही कमी नवाचार ग्रहण करने में अवरोध खड़ा करती है, यानी बाधा उत्पन्न करती है। इस बाधा को दूर करने के लिए नवाचार ग्रहण करने में आत्मविश्वास जागृत करने की आवश्यकता होती है, जिन्हें कुछ मनोवैज्ञानिक विधियों जैसे पुनर्बलन, पुरस्कार, सम्मान, प्रशंसा आदि के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक एवं पूर्व प्रभाव। व्यक्ति के मन मस्तिष्क में जब किसी व्यक्ति, विचार या वस्तु की छाप पड़ जाती है तो उसे दूर करना या उससे विचलन कठिन होता है, उसे दूर करना या उसे खत्म करना कठिन होता है। नवाचार अपनाने के लिए चूंकि स्थापित परंपरागत प्रणाली एवं विचारों के स्थान पर नए विचारों को अपनाना होता है, इसलिए व्यक्ति इसमें कठिनाई अनुभव करता है। इस बाधा को दूर करने के लिए नवाचार कार्यकर्ता को धैर्यपूर्वक प्रयास करने की आवश्यकता होती है। नवाचार के संभावित लाभों को, संभावित यानी जो भविष्य में हमें लाभ प्राप्त होंगे, उनके बारे में बताकर उसे नवाचार के लिए प्रेरित किया जा सकता है। नेक्स्ट है असंतुलन का भय। व्यक्ति में जन्म से ही एक संतुलित प्रवृत्ति होती है। किसी भी नए परिवर्तन के फलस्वरूप व्यक्ति में स्थापित संतुलन भंग हो जाता है, जिसे सहन करने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं होता। इस बाधा को दूर करने के लिए भी नवाचार कार्यकर्ता को मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का सहारा लेना चाहिए। ऐसी पद्धतियों में संवेदनशील प्रशिक्षण विशेष उपयोगी हो सकता है, जिनके माध्यम से व्यक्ति में जो असंतुलन का भय होता है उसे हम दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है अहम भावना। व्यक्ति की अहम भावना या नैतिक मन परंपरागत स्थापित ढांचे के प्रति श्रद्धान्वित होता है, यानी कि जो परंपरागत ढांचा बना हुआ है उसी के प्रति वह अपनी श्रद्धा प्रकट करता है, उससे वह दूर नहीं जाना चाहता, जिसके कारण नवीनता स्वीकार करने में वह हीनता अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्थापित तंत्र के प्रति नैतिकता इतनी प्रबल होती है कि वह नवीनता को स्वीकार नहीं करता, यानी कि जो भी परंपराएं
जिनको उसने अपना रखा है वह उसे दूर नहीं जाना चाहता। उसमें एक अहम भावना होती है कि अगर वह उनसे दूर जाएगा तो वह दूसरे लोग उसके बारे में बातें बनाएंगे, तो वह उन्हें से दूर ना जाकर के नवीनता को स्वीकार नहीं करना चाहता। और इस बाधा को भी दूर करने के लिए नवाचार कार्यकर्ता को हृदय स्पर्शी विधियों का सहारा लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट था इसका, क्रियात्मक बाधाएं या बाह्य बाधाएं। इसके अंतर्गत ऐसे कारक, ऐसे तथ्य आते हैं जो दूसरे लोगों एवं बाह्य परिस्थितियों से संबंधित होते हैं। यानी कि जो इसके अंदर क्रियात्मक बाधाएं या बाह्य बाधा होती हैं वे किससे संबंधित होती है? बाह्य परिस्थितियों से संबंधित होती हैं, जिनके अंतर्गत बाह्य परिस्थितियों में क्या होता है? नवाचार को नहीं अपनाना, संभावित खतरे, स्पष्ट दृष्टि का अभाव, विस्तृत जानकारी का अभाव। तो इनका यदि हम दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे तो यदि हम इनकी क्रियात्मक बाधाओं को दूर नहीं करेंगे तो नवाचार को अपनाने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आएंगी। तो इस बाधा को दूर करने के लिए यह विश्वास दिलाना आवश्यक है कि नवाचार उनके एवं संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी है। इसका अनुसरण करना और आगे चलना हानिकारक नहीं होगा, बल्कि हमारे लिए एक लाभदायक समाज की स्थापना होगी जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है नवाचार तकनीकियाँ। नवाचार को हम किन किन तकनीकों के माध्यम से अपना सकते हैं, नवाचार के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ में ले सकते हैं, उनके कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे टोली शिक्षण, सेकंड है सामूहिक वाद विवाद, थर्ड है सम्मेलन, फोर्थ विचार समिति, फिफ्थ कार्यशाला, सिक्स सामूहिक वार्तालाप और लास्ट है मस्तिष्क विप्लन। ये सभी नवाचार तकनीकी हैं, इनोवेशन टेक्नोलॉजी हैं, जिनका कि हम शिक्षण में उपयोग करते हैं, टीचिंग के अंदर उपयोग करते हैं, जिनसे के माध्यम से जो भी हम शिक्षण कार्य करते हैं वह बहुत प्रभावी होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए यूज़फुल आपको लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।